करेंगे। और आपके पास एक सेल्फ अवेयरनेस होना चाहिए कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस का बुक आता है। या तो आप एमटीजी पब्लिकेशन का ले लीजिए या तो अरिहंत का ले लीजिए। और ये आपके पास बुक अगर आप ये भी नहीं परचेज कर पा रहे, अगर ये बुक भी नहीं आप परचेज कर पा रहे, तो आप जो है हमसे ले सकते हैं। ये बुक आपको कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम चैनल पे आपको आना है, डिस्क्रिप्शन में आपको हम लिंक दे देंगे। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उत्तम कक्षा ऐप का लिंक है, व्हाट्सएप नंबर जो है ऑलरेडी हम आज बता देंगे। आपको इस बुक का कम से कम लास्ट 10 साल 6 साल का आपके पास जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होना चाहिए, जिससे कि आप एनालाइज कर पाए। तो ये बुक जो है पहले ही हम आपको एक बोल रहे हैं कि बीएचयू सीएचएस का एक बुक आप खरीद लीजिए गाइडेंस के लिए, ठीक है। अब बात आते हैं सर बीएचयू सीएचएस आप टिप्स क्या क्या है कि कैसे क्रैक करें और किस किस क्लास के लिए फॉर्म आता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला ये क्लास 6 में जो बच्चा पढ़ रहा है, क्लास 6 में जो बच्चा पढ़ रहा है वो इस फॉर्म को भर सकता है। और क्लास जो 8 में पढ़ रहा है तो 9th के लिए इस फॉर्म को भर सकता है। जो 10th में पढ़ रहा है वो 11th के लिए इस फॉर्म को फिल कर सकता है। तो ये सारा जानकारी है। जो 5 में पढ़ रहा है वो 6 के लिए फिल करेगा, 5 का पासिंग सर्टिफिकेट उसके पास होना चाहिए। और दूसरा जो क्लास 8 में पढ़ रहा है वो 9th के लिए फॉर्म को फिल करेगा। और जो क्लास 10th में पढ़ रहा है वो क्लास 11th के लिए फिल करेगा। बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए है, ठीक है। तो ये चीज को ध्यान में रखना है। बिल्कुल सर ध्यान में रखेंगे, बहुत अच्छा, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं अगला कि सर ठीक है ये चीज तो हम जान गए। अब सर क्लास 9th वाले बच्चों के लिए एज होना चाहिए 13 साल से लेकर 15 साल के लिए। 13 साल भी रहेगा तो चलेगा, 14 भी रहेगा तो चलेगा, तो 15 रहेगा तभी चलेगा, लेकिन 16 नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर क्लास 10th वाले बच्चों के लिए मैक्सिमम एज कितना है? 16, 17, 18, मैक्सिमम 18 है। 18 से ज्यादा आपका एज नहीं होना चाहिए। इन बातों को जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये सब चीजों को ध्यान में रखना है। अब सर सिलेबस क्या है? अगला आता है कि सर पता तो चल गया ये सब हम लोग फॉर्म फिल कर लेंगे, अब सिलेबस क्या है सर? बिल्कुल सिलेबस के लिए सब चीज रखे हुए हैं, पुराना वीडियो जो ऑलरेडी अपलोडेड है, सिलेबस वही है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं अगला। अब हम लोग बात करते हैं सर क्या क्लास 9th वाले बच्चों के लिए, या क्लास 9th वाले बच्चे ले लेते हैं या क्लास 11th वाले बच्चे ले लेते हैं, उन दोनों के लिए क्या है सर? सबसे पहले क्लास 9th वाले बच्चों के लिए बात करते हैं। तो क्लास 9th वाले बच्चा क्या करेगा सर? क्वेश्चन पेपर जो होता है वो क्वेश्चन पेपर का जो सिलेबस है वो क्लास 8th स्टैंडर्ड का होता है। किसका होता है? 8th स्टैंडर्ड का, ध्यान में रखते जाना है। किस क्लास का होता है सर? 8th स्टैंडर्ड का होता है, ध्यान में रखना है। और टोटल 100 क्वेश्चन होता है, 100 एमसीक्यू क्वेश्चन होगा, ये भी ध्यान में रखना है। और हर क्वेश्चन ईच क्वेश्चन कितना मार्क्स का होता है सर? ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है। कितना मार्क्स का? 3 मार्क्स। तो टोटल मार्क्स कितना होगा सर? टोटल मार्क्स 300 होगा। कितना होगा टोटल मार्क्स? टोटल मार्क्स हमारा होगा 300। टोटल मार्क्स कितना एग्जाम का होता है? 300 मार्क्स का होगा। अब कितना लाएंगे तो क्वालिफाई हो जाएगा? अभी ये सब दिमाग में नहीं रखना है। अभी कौन बच्चा इतना लोड लेवल का माइंडसेट क्यों रखेंगे? तो वो हायर लेवल का तैयारी करना है। तो बच्चा 300 मार्क्स का ये एंट्रेंस एग्जाम होता है। 300 मार्क्स में जो बच्चा को टारगेट रखना है 300 में 290 प्लस का टारगेट रखना है। अभी जो बच्चा तैयारी करेगा वो 290 प्लस का टारगेट रखेगा, ताकि ये जो इसका जो कट ऑफ निकलता है वो कट ऑफ में सबसे टॉप पे हो रहा है। जैसे काउंसलिंग हुआ तो फर्स्ट काउंसलिंग में बच्चा अचीव कर ले। और क्लास 10th वाला जो बच्चा जो अभी पढ़ रहा है वो 11th के लिए जो इसका फॉर्म भरेगा उसका ये है कि अभी से माइंडसेट क्लियर रखना है कि 290 प्लस क्लियर है कि हमको 290 प्लस मार्क्स लाना है बीएचयू से जिसको फोड़ने के लिए, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। चलिए ये बात तो हो गया सर। अब आगे क्या क्लास 10th वाले के लिए अब सिलेबस क्या क्या है सर? सिलेबस आपको बता देते हैं। आपके पास ऑलरेडी साइंस जो है वही रहेगा, साइंस प्लस में मैथ्स, इंग्लिश में इंग्लिश ग्रामर, और अगला आपका हिंदी ग्रामर, ये हो गया। अब आपके पास थोड़ा जीके जीएस वाला तो पोर्शन रहेगा ही, सोशल साइंस का पोर्शन इसी में डाल देते हैं, एसएसटी सोशल साइंस, हिस्ट्री ज्योग्राफी सिविक्स इसी में इंक्लूडेड है। तो ये ध्यान में रखना है। और हर बच्चों को ये बुक जो है बिल्कुल हम गाइड करने के लिए बच्चों को खरीदवाते हैं। ये बुक आपको एकदम ध्यान में रखना है, ठीक है, एकदम ध्यान में रख लेना है। तो आपको एक एक चीज जो है ये सिलेबस आपके पास रहेगा, ठीक है। अगला अगर हम लोग बात करते हैं क्लास 11th वाले बच्चों के लिए, तो उनके लिए 11th में जब वो फॉर्म भरेंगे तो उनके लिए बहुत सारा चीज आएगा। क्लास 11th वाले बच्चों के लिए अगर हम बात करें तो क्लास 11th वाले बच्चों के लिए सबसे पहले पहला क्राइटेरिया है कि बच्चा क्या लेगा? पीसीएम लेगा। दूसरा क्राइटेरिया है कि कोई बच्चा को मेडिकल फील्ड में जाना है तो क्या लेगा? पीसीबी ले लेगा। तीसरा क्राइटेरिया होता है कोई बच्चा को आर्ट्स पसंद है तो क्या कर लेगा? वो आर्ट्स ले लेगा। चौथा क्राइटेरिया है कि कोई बच्चा को कॉमर्स पसंद है तो बच्चा कॉमर्स ले लेगा। इतना क्राइटेरिया पॉसिबल है।
ये क्राइटेरिया क्लास 10th में जो बच्चा पढ़ रहा है वो 11th में जाएगा तो ये सब चीज वो ले सकता है। बिल्कुल। अब आता है सर सिलेबस क्या रहेगा। सिलेबस यही रहेगा पीसीएम वाले बच्चों के लिए इंग्लिश, हिंदी, साइंस में आपका आता ही है, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो नहीं रहेगा, याद रखना बायो नहीं रहेगा, और मैथ्स रहेगा। ये सिलेबस फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, और आपके एक जो सोशल स्टडीज भी आपको आएगा, थोड़ा जनरल स्टडीज आएगा, जनरल स्टडीज क्वेश्चन आएगा, जनरल स्टडीज। अगला सेम पीसीबी वालों के लिए सब चीज सेम रहेगा, पीसीबी वालों के लिए जितना सब्जेक्ट है ये सेम सेम रहेगा, बस मैथ्स नहीं रहेगा, मैथ्स इसमें नहीं रहेगा, मैथ्स आपका नहीं रहेगा। मैथ्स की जगह पर आपका क्या रहेगा, बायोलॉजी, सेम चीज रहेगा, मैथ्स की जगह पर बस बायोलॉजी रहेगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, जनरल स्टडी, और बायो वाले के लिए सेम रहेगा, मैथ्स की जगह पर बायोलॉजी आएगा, ठीक है। और आर्ट्स वाले बच्चों के लिए रहेगा, आर्ट्स और कॉमर्स वाले बच्चे के लिए जनरल मैथ्स, जनरल स्टडीज, हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ये सब। तो ये सिलेबस आपके पास पता हो गया। अब बात करना है सर ये सब सिलेबस हमको पता हो गया, ठीक है, अब इसका कैसे पता चलेगा कि प्रीवियस ईयर में कैसा क्वेश्चन आया हुआ, ये डाउट आएगा ही आएगा। सिमिलरली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और तैयारी कैसे करेंगे, दो तीन चीज दिमाग में अब आएगा, तैयारी कैसे करेंगे, और जो है हम लोग को एक एक चीज को लिख के लाए हैं आपके लिए, तो बताते हैं तैयारी आपको कैसे करना है। सबसे पहले अगर आपके पास पैसा है अच्छा खासा, जो बच्चा अच्छा फैमिली से बिलोंग कर रहा है वो मेरे ख्याल से एमटीजी पब्लिकेशन का बुक ले लेगा, एमटीजी पब्लिकेशन का बुक ले लेगा। बीएचयू सीएचएस, बीएचयू सीएचएस क्लास 9th वाला बच्चा है तो 9th के लिए लेगा, और 11th वाला बच्चा है तो 11th के लिए, 10th वाला बच्चा है तो 11th के लिए फॉर्म पड़ेगा तो 11th के लेगा, जो 8 वाला बच्चा है वो 9th के लिए फॉर्म पड़ेगा तो वो 9th का बुक ले लेगा, और जो 5 में पढ़ रहा है बच्चा वो 6 क्लास के लिए ले लेगा, 6 क्लास के लिए। अब इतना चीज हो गया तो ज्यादा हमको गलत, यूट्यूब पे हर एक आदमी आपको हर चीज बोलेगा हम ये सिलेक्शन करा दिए वो सिलेक्शन करा दिए, तुमको किसी पर डिपेंडेंट क्यों होना है, वाई तुमको खुद अवेयर क्यों नहीं होना है, खुद कोई चीज के बारे में नॉलेज क्यों नहीं रखना है कि कोई तुमको मूर्ख बना के चल जाए। इसलिए मेरा जो भी बच्चा पढ़ता है हम पहला रिक्वेस्ट है तुमको उस ढंग का कैपेबल खुद बनाएंगे, तुमको हर एक चीज की जानकारी हो, हाँ बाकी नहीं जानकारी हो तब हेल्प लिया जाता है ना। आदमी पूरा दिमाग खाली करके पहले ही चल जाता है, दिमाग को भर लेता है। कुछ कुछ तुम अपना जो पढ़ के बुक्स क्यों बनाया गया उसको बुक्स को पढ़ना है, बाकी चीज के लिए तो हम लोग हैं, पहले तो तुमको ये चीज तो होना चाहिए जो कि अभी के बच्चों को छूट जाता है, इसी कारण मार्क्स कम आता है। तो यूट्यूब के भरोसे तुमको मार्क्स कभी अच्छा नहीं आएगा, तुम कभी भी 300 में 290 प्लस रेयर केस में बच्चा को आएगा, रेयर केस में, रेयर केस में, नहीं तो सेल्फ स्टडी तुमको करना ही पड़ेगा। तो इसके लिए हम ये तुमको दिए हैं गाइडेंस। बाकी जो बच्चा अगर ये बुक को नहीं खरीद पाता है तो ये जिसको बुक्स का और भी नया ईयर का भी मेरे पास है तो इसका जो पीवाईक्यू चाहिए तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए बताते हैं। अब इसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, नंबर पे कॉल करना पड़ेगा 9334748958 पे कॉल करना पड़ेगा। और ये वीडियो तुम तक पहुंच गया है तो जितना बच्चा तैयारी करेगा क्लास 8 में पढ़ रहा होगा 9th के लिए, या 10th में पढ़ रहा होगा तो 11th के लिए, या 6th क्लास का बच्चा, तो सबको एक बार ये वीडियो को तुमको शेयर करना है, इस चीज को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये हो गया क्राइटेरिया। अगला फिर बात करते हैं, तो ये सब चीज तो हो गया। अब क्रैक करने का तरीका क्या है सर, हाउ टू क्रैक दिस एग्जाम, क्रैक करने के बारे में बात कर लेते हैं। 300 मार्क्स का पेपर होता है, पता ही आपको 300 नंबर का पेपर होगा, 100 एमसीक्यू रहता है और 300 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। तो उसमें आप कैसे अच्छा मार्क्स लाइएगा, तो सबसे पहले सारे बच्चों के लिए 6, 9, 10 स्पेशली 9, 10, 11th वाले बच्चों क्या करना है, सबसे पहले आपको सिलेबस आपको पता होना चाहिए, सारा सिलेबस को कवर करना है, थ्योरी अच्छा से पढ़ना है, तो थ्योरी का पूरा रिवीजन अच्छा से करना है, क्वेश्चंस विथ क्वेश्चन, अभी तक क्वेश्चंस के साथ हम कर रहे हैं, थ्योरी हुआ, रिवीजन हुआ, और उसी थ्योरी पे क्वेश्चन बनाए। अब बनाने के बाद लास्ट सॉल्व करेंगे, लास्ट 6 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लास्ट 6 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद मॉक टेस्ट देंगे, मॉक टेस्ट के लिए तुमको कहीं नहीं जाना है, उत्तम कक्षा के ऐप पे आना है। मॉक टेस्ट कहाँ पे मिलेगा, ये मॉक टेस्ट तुमको मात्र 99 में मिल जाएगा, मात्र 99 में। 99 हम बहुत कम कॉस्ट इसीलिए हर बच्चों के लिए रखता है कि हर बच्चा अफोर्ड कर पाए, ये हमारा ऐप का मेंटेनेंस चार्ज होता है, इसलिए इतना कम से कम हम लोग तुम लोग से चार्ज कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ही अफोर्डेबल है। बाकी जो बच्चे ये भी नहीं पे कर पाता है तो वो कॉल कर लेगा, नंबर बताई दिए। तो ये मॉक टेस्ट हमारे ऐप पे चलेगा। फिर अगला बात करते हैं, तो ये सारा चीज अगर तुम लोग फॉलो करते हो तो
लेकिन मानो तुम्हारा BHU CHS 2025 तुम फोड़ दोगे और तुम्हारा सीट कंफर्म है। अगला बात करते हैं, ठीक है, यहां तक हो गया। अब सर बेस्ट कहां से पढ़ाई करें, यूट्यूब चैनल किसको फॉलो करें? तुम सब जगह फॉलो कर लो, PYQ निकालो और कंटेंट मैच करो, किसका कंटेंट में दम है, जिसका कंटेंट में दम होगा उसका कंटेंट तुम फॉलो करो। तो हम प्रेफर करेंगे तुमको हमारा जो उत्तम कक्षा का ऐप है और यूट्यूब चैनल है, इसको तुम थोरली फॉलो करो, स्पेशली फॉर PCM स्टूडेंट एंड PCB स्टूडेंट्स के लिए बता रहे हैं, स्पेशली फॉर PCM और PCB के लिए। आर्ट्स एंड कॉमर्स वाले के लिए हम इसलिए वादा नहीं कर पा रहे, आर्ट्स एंड कॉमर्स का हम फैकल्टी लाते हैं, कोई फैकल्टी आपको डेडिकेटेड होकर नहीं पढ़ाना चाहे, बीच में अगर उसको कहीं ऑफर आ गया तो वो छोड़ के वहां पे अपना फायदा के लिए निकल जाता है, लेकिन PCM PCB के लिए हम जो कैपेबल, तो ये चीज को ध्यान में रखना है। अब बात आता है, यहां तक हो गया सर, मॉक टेस्ट 99 में आपको उत्तम कक्षा पे मिल जाएगा, ताकि बाद में प्रैक्टिस कर पाए, सेट मारे, बहुत सारा सेट आपको दे देंगे, 100 सेट तो ऐसे ही दे देंगे, उस पर 100 डलवा देंगे, 100 सेट्स मार लीजिएगा, कोई रोकने वाला नहीं है, अभी से ही तैयारी करेंगे तब 100 पढ़ लेंगे। तो ये हो गया। अब यही सारा जानकारी था। अब ये जानकारी अगर आपको, टोटल क्वेश्चन आपको बताए थे 100 रहता है, एक क्वेश्चन 300 नंबर का रहता है, टोटल मार्क्स 300 का रहेगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन कितना रहता है, एक क्वेश्चन कितना नंबर का होता है, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का। ये सब चीज को जानकारी रखना है। और जो YouTube चैनल जो बाद में जिन बच्चों तक पहुंचेगा तो उनको जरूर तुम सेंड कर देना। हर जो सीनियर बच्चा देख रहा है, तो सीनियर बच्चे के लिए रिक्वेस्ट है कि तुम अपने छोटे भाई बहन को जरूर इसको सेंड कर दो, शेयर कर दो। तो मिलते हैं फिर, जो YouTube पे लाइव क्लास भी चलता ही रहेगा, तो हम लोग मिलते हैं लाइव क्लास में, और ऐसे ही पढ़ाई करते रहो। कोई भी डाउट कंफ्यूजन आए तो सर का नंबर ऑलरेडी पता है, एक बार और बता देते हैं, 9334748958 पे BHU CHS का तहलका मचा देंगे। इस बार हम लोग सिलेक्शन देंगे तगड़ा, BHU CHS में इस बार हमारे बच्चे 2025 में तहलका मचा के ठंडा गाड़ेंगे। पूरा यूपी का, झारखंड का बच्चा, बिहार का बच्चा, जिसका भी सपना है BHU CHS में पढ़ने का, उसका सपना अधूरा नहीं रहेगा। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन दिस लाइव सेशन। और रिकॉर्डेड जिन बच्चों को देखेंगे, हर एक चीज को एकदम ध्यान से पढ़िएगा, सारा आपको A to Z चीज हम यहाँ पे बता दी।